हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका। एंड टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी पार्ट 7। हाँ, 7 वीडियो ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चंस। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारा? विच पोएट नेम्ड वन ऑफ हिज पोएम्स एज आर्स पोएटिका। तो हमने देखा कि जो आर्स पोएटिका है इट इज़ अ वर्क विच इज़ बाय होरेस। तो अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो होरेस ने लिखा है, बट विद अ सिमिलर टाइटल कि इन्होंने एक पोएम लिखी है और हमें बताना है कि आर्स पोएटिका नाम से कि इन्होंने वो पोएम लिखी है। एंड द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज चार्ली ऑप्शन। टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ और फिलिप लार्किन ने नहीं लिखी है, और ये बहुत ही फेमस। टी.एस. एलियट तो यू ऑल नो, वर्ड्सवर्थ ऑल्सो यू ऑल नो। फिलिप लार्किन की भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है। इनके वर्क्स देखेंगे हम पहले, पर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है वो है चार्ली ऑप्शन। इसको प्रोनाउंस कर लो भाई, कैसे प्रोनाउंस करना है? आर्कीबॉल्ड मैकलीश। नो, यू कैन प्रोनाउंस इट द वे यू वांट टू प्रोनाउंस। तो ही इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन आर्स पोएटिका, जो कि एक पोएम है। और इस पोएम में वो क्या बताते हैं कि जो पोएम्स है ना उनके अंदर क्या होना चाहिए? द पोएम्स शुड हैव इमोशंस। तो ही इज़ फेवरिंग इमोशंस ओवर द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पोएम आर्स पोएटिका। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता होना चाहिए कि भाई चलो देखो, एक होरेस ने एक वर्क लिखा आर्स पोएटिका नाम से, लेकिन एक आर्कीबॉल्ड मैकलीश नाम से एक पर्सन ने पोएम भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू होरेस अ प्ले मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मेनी एक्ट्स। तो होरेस के अकॉर्डिंग एक प्ले के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ एक्ट्स तो होने ही होने चाहिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है 5। वो बोलते कि भाई एक प्ले के अंदर कितने मिनिममली 5 एक्ट्स होने ही होने चाहिए। 5 एक्ट तो होंगे ही होंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू होरेस द फाउंटेन सोर्स ऑफ गुड राइटिंग इज व्हाट। फाउंटेन सोर्स ऑफ गुड राइटिंग मतलब आप कैसे एक गुड राइटिंग करने वाले हो, आप एक अच्छी राइटिंग कैसे करने वाले हो? हाउ कैन यू डू दैट अकॉर्डिंग टू होरेस? अगर आपके पास साउंड जजमेंट है, ओके, एंड यू हैव गुड क्राफ्टमैनशिप, यू कैन मेक द डिसीजंस वेल। साउंड जजमेंट है, देख सकते हो नो विच कैरेक्टर्स यू हैव टू पुट इन टू वॉट लाइट, एंड यू कैन नो वेरी वेल क्राफ्ट दी lines and craft the statements, craft the dialogues of the people. So both A and B is the answer over here. चार्ली ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। सो अकॉर्डिंग टू होरेस द फाउंटेन सोर्स ऑफ गुड राइटिंग क्या होएगा कि अगर आपके पास एक साउंड जजमेंट है और गुड क्राफ्टमैनशिप है, ओके, यू कैन रीड सो मैनी नॉवेल्स जिनमें कि इतने 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 अच्छे डायलॉग्स बोले हैं ना, इतनी लंबी बात को कुछ ही शब्दों में समेट दिया जाता है, एंड द वर्ड्स दे आर सो ब्यूटीफुल। सो दैट इज़ दी प्लेजर ऑफ रीडिंग। इसीलिए बुक्स रीड करा करो। देखिए, पहले मुझे भी पसंद नहीं थी, बट या आफ्टर रीडिंग मैनी गुड डायलॉग्स यू कैन सी, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि भाई हाँ, रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे प्रसन्न कर देंगे तुम्हारे मन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड। अब यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन्स हैं एंड वी हैव टू टेल की दैट दीज वर्ड्स आर said by whom. As the woods change their leaves at the year's decline. Okay, very clear. With the lines the meaning is very clear. And first leaves fall first. ठीक है? So words perish with old age and others newly born thrive and flourish like youth. अभी पिछले वाले क्विज में हमने सेम स्टेटमेंट ही करी थी ऑलमोस्ट, एंड द सेम मीनिंग वॉज देयर। जैसे कि समय पास हो रहा है तो पहले कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है, कुछ और वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और फ्यूचर में कुछ और वर्ड्स यूज़ होंगे। तो लैंग्वेज इवॉल्व होती जा रही है, पुराने ऑब्सोलीट हो जाते हैं। अब वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? उसको एक ट्री से कंपेयर करेंगे। जैसे कि पहले जो पत्ते पैदा हुए थे तो पहले झड़ जाएंगे ना वो, फिर जो पत्ते पैदा हुए थे वो तो दूसरे नंबर पे झड़ेंगे। तो इसी तरीके से एज द वुड्स चेंज देयर लीव्स एट द ईयर्स डिक्लाइन, है ना, तो पेड़ है वो अपने पत्ते बदलता रहता है, एंड जो पहले लीव्स आया था वो पहले, फिर वो चला जाएगा। सो वर्ड्स पेरिश विद ओल्ड एज। तो जैसे वो वर्ड्स है ना उनका भी बुढ़ापा होता है सिमिलरली। तो वर्ड्स का जब बुढ़ापा आएगा तो वो चले जाएंगे, वो मर जाएंगे, फिर दूसरे वर्ड्स पैदा हो जाएंगे। तो लैंग्वेज को किससे कंपेयर कर रहे हैं? विद दी साइकिल ऑफ अ ट्री, साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ जो हमारी होती है, और हम सब भी बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, कुछ ही समय बाकी है। अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम कर लो एंड जस्ट नो रोम अराउंड, पूरा दुनिया देख लो, सबसे अच्छे से बात करो, एंड जस्ट बी हैप्पी एंड स्प्रेड लव। सो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय होरेस, क्योंकि हमने पिछले वाले क्विज में किया था। वेरी इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू होरेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री शुड बी व्हाट।
सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए पोइट्री का, क्या वो सिंपल हो, बहुत ही सिंपल प्लेन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्या वो बहुत ही ऑर्डिनरी होनी चाहिए, या फिर इट इज़ बोथ ए एंड बी. सो करेक्ट आंसर इज़ बोथ ए एंड बी, सिंपल एंड कंसिस्टेंट. इट शुड बी वेरी मच सिंपल ताकि समझ आ जाए. बेसिकली कंसिस्टेंट की ये नहीं है कि कुछ लाइन्स लिख रहे हैं पहले फिर कुछ और ही लाइन्स लिख दिया जिनका कुछ और ही मतलब आ रहा है. तो इट शुड बी जस्ट सिंपल एंड कंसिस्टेंट, बट इट शुड नॉट बी ऑर्डिनरी. अगर ऑर्डिनरी होगी तो फिर हमें ना उस पोएम को रीड करने में प्लेजर भी नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रीड द डेफोडिल्स पोएम, है ना, कौन इतनी सुंदरता से डेफोडिल्स को एक्सप्लेन कर सकता है. वी ऑलवेज सी फ्लावर्स अराउंड अस बट वी नेवर अप्रिशिएट देम. लेकिन जैसे हम वो पोएम पढ़ेंगे बहुत ही मतलब ऐसे है एकदम ऐसे कि तुम ना इतना प्रसन्न हो जाओगे पोएम पढ़ करके वो. और तो डेफोडिल्स को तुम पहले जिस नज़रिए से देख रहे थे, अब तुम्हारा नज़रिया जो है ना, तुम्हारा आउटलुक चेंज हो जाएगा. आफ्टर दैट यू सी देम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव. So according to Horace, the subject matter of poetry, it should be very much simple and consistent. Horace says that language of poetry should be what? Language of poetry कैसी होनी चाहिए है? The language of the common people. अभी तो हमने देखा कि नहीं भाई वो ordinary वाली language तो वो नहीं चाहते हैं. It should be different from the language of the common man. तभी तो वो diction की बात करते हैं कि भाई कुछ words तो तुम use कर लो अच्छे अच्छे, ना तो तुम्हारी तो language ही ऐसे हो जाएगी ना common man जैसी. नहीं, थोड़ी सी अलग कर दो उससे. अगर लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स यूज़ कर देंगे तो किसी को समझ ही सी नहीं आएगी, वो तो फिर कोई मज़ा भी नहीं ले पाएगा ना. इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पोएम देन यू कैन नॉट ट्रूली इन्जॉय इट. फिर तो तुम्हें यही है कि डिक्शनरी खोल करके बैठना पड़ेगा, फिर तुम मतलब समझोगे, फिर तुम पोएम की लाइन पढ़ोगे और उतने में ही वो जो प्लेजर होता है ना ऑफ रीडिंग अ पोएम, इट जस्ट स्किप्स अवे. द लैंग्वेज ऑफ द सिटी पीपल, नहीं ये भी नहीं चाहते हैं वो बस चाहते हैं कि ठीक ठाक लैंग्वेज हो, सिंपल कंसिस्टेंट हो, बट इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. सो बीटा इज द करेक्ट आंसर हेयर. Who said that study the Greek originals of Greek and dream of them by night and ponder them day by day. And these lines are being said by Horace. And पिछले क्विज में हमने देखा था कि जो Horace है ना वो पोएट को सलाह देते हैं कि भाई तुम ना क्या करो, तुम ग्रीक ओरिजिनल पोएट्स को पढ़ो, उनके वर्क्स पढ़ो, वहाँ से इंस्पिरेशन लो और कुछ अच्छा लिखो उनके जैसा. तो वही है होरेस जी हैं वो जो बोलते हैं ग्रीक से इंस्पिरेशन लेने के लिए टू द पोएट्स. अकॉर्डिंग टू होरेस लिटरेचर इन्फ्लुएंसेस आर व्हाट. तो वो हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, रीज़न को इन्फ्लुएंस करता है, सेंसेस को करता है. बट अकॉर्डिंग टू होरेस द लिटरेचर इन्फ्लुएंसेस आर इमोशंस, मतलब प्रायोरिटी ही इज़ गिविंग टू द इमोशंस ओवर हेयर. तो हमारे इमोशंस को बिल्कुल एकदम अफरा तफरी मचा देगा. ठीक है, सो दैट इज़ द पावर ऑफ लिटरेचर. Horace Ars Poetica is what? So we have seen that it is written in the form of epistles. And how many parts were there that we discussed in the last quiz? 3 parts हैं, तो 3 book of epistles हो जाए. So here you will mark what? 3 books of epistles. For Horace, the important elements of structure of a work are what? यूनिटी हमने देखा था, ऑर्गेनिक यूनिटी उन्हें चाहिए है, प्रॉपर्टी चाहिए है, अरेंजमेंट चाहिए है, एंड ऑल ऑफ द अबव इज़ द फेवरेट ऑप्शन. एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, जो हमारा फेवरेट ऑप्शन है. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व. एंड ऑल ऑफ यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. द मोर यू प्रैक्टिस, chances of getting through the exam increases many fold times. तो जितनी मेहनत हो सकती है अपनी साइड से मेहनत कर लो और टाइम वेस्ट मत करो अपना. दैट इज़ व्हाट आई वुड से, है ना. एंड जस्ट बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बी सेल्फ एम्पावर्ड. चाहे तुम्हारे घर में कितना भी पैसा हो, चाहे तुम्हारा बाप ज़मींदार हो या फिर बिजनेसमैन हो, बट योर मनी इज़ ऑलवेज योर मनी एंड दैट इज़ what gives you the freedom and a sense of self security and self respect. So just work hard and get through the exam and do whatever you want to do after that also, and what interests you the most, do that. Life is really very short and just enjoy and be sympathetic, be kind to everybody out there, be with humans, with other people, with the animals, and please save the environment, protect the environment. क्योंकि environment नहीं तो हम नहीं, इसमें भी हमारा selfish motive ही है. ठीक है, तो खुद को बचाना है तो environment को बचाना ही पड़ेगा तुम लोगों को, और कोई ऑप्शन है ही नहीं. प्लास्टिक्स का उपयोग मत करो. मार्केट में जाते हो तो प्लीज़ डोंट बाय पॉलीथिन्स, और अपना खुद का बैग कैरी कर जाओ, कोई शर्म नहीं आती है उसमें. ले जाओ खुद का बैग, क्या हो गया, जूट का बैग ले जाओ, किसी कोई सा भी बैग ले जाओ, अपना घर से लेकर जाओ. And buy the stuff in that bag.
और एक्सरसाइज करना मत भूलना, क्योंकि बीमार होने पर भी कोई तुम्हारी देखभाल करने के लिए नहीं आने वाला है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। तो वो बट वो भी कितनी मदद करेंगे तुम्हारी। इन द एंड यू ओनली हैव टू हेल्प योर सेल्फ एंड जस्ट स्टे हैप्पी, हैव गुड फ्रेंड्स, keep doing exercise, eat healthy food, and I will see you in the next video. Goodbye to all and good night.